हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। अनुराग यादव जौनपुर केस में दोस्तों आज कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे कि अन्ना सिंह का क्या कहना है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत लोगों की डिमांड्स है और सारी पब्लिक का ये कहना है कि अन्ना सिंह ही इस लड़ाई में एक नया मोड़ ला सकते हैं और अन्ना सिंह ही अनुराग को इंसाफ दिला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अनुराग यादव के प्रधान वीरेंद्र यादव, यानी कि अनुराग यादव गाँव के कमरुद्दीन गाँव के जो प्रधान हैं वीरेंद्र यादव, वो इस समय शांत क्यों हैं? क्योंकि जिस समय स्टार्टिंग में अनुराग यादव के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, उसमें वीरेंद्र यादव यानी कि प्रधान जी का चेहरा बहुत ही सामने आया था और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठी थी और उनको भी कई तरह के उनके ऊपर भी आरोप लगे थे कि वो हिस्ट्री सीटर हैं, उनके ऊपर कई मुकदमे चलते हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी थी इसके बारे में। और दोस्तों, इन दो बिंदुओं पर बात करने के अलावा तीसरी बात यह है कि कल है 6 तारीख यानी कि 6 दिसंबर और कल फिर है अनुराग के केस की सुनवाई, तो उसके बारे में क्या फैसला आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ मुख्य कमेंट्स हैं, 2-4 मुख्य कमेंट्स हैं, मैं उसको पढ़ देता हूं। बाकी कमेंट्स का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा और कल के वीडियो में कमेंट्स को पढ़कर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड्स है कि हमारे कमेंट्स को पढ़ा जाए और पब्लिक जो आम पब्लिक कहती है उन बातों को आप लोगों के बीच तक लाया जाए। जैसे कि दोस्तों, एक हमारा आंगन है, इनका कहना है पत्रकार भाई आप सारा कमेंट ज़रूर पब्लिक तक पहुंचाना और सुनाना, क्योंकि दोस्तों एक कमेंट पढ़ के पब्लिक के अंदर एक थोड़ा सा पैदा होता है, एक उत्साह, आत्म उत्साह पैदा होता है कि वास्तव में कि पब्लिक भी चाहती है कि अनुराग को कहीं ना कहीं से न्याय मिले और कौन किसके बारे में क्या सोचता है। तो और बहुत सारे कमेंट्स हैं, एक हाईलाइट कमेंट्स है राम झान जी का। इनका कहना है पत्रकार भाई साहब ये सारे अधिकारी बिके हैं, डीएम एसडीएम तहसीलदार सारे अधिकारी लाखों रुपए में बिक गए हैं, गरीब इंसान कुछ नहीं कर सकता है और सरकार क्यों चुप्पी साधी है। और हैं और एक अनुराग यादव जी हैं, इनका कहना है पत्रकार भाई हार नहीं मानना, अगर इस मैटर में न्याय नहीं मिलता है तो हत्या आरोपी को कहीं ना कहीं सरकार न्यायालय से उसको समर्थन मिल रहा है, ऐसे मैटर में स्वयं न्यायाधीश या कोर्ट को तुरंत फैसला देना चाहिए और विलंब नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों बहुत लोगों ने बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। और वंदना यादव जी का कहना है अन्ना जी प्लीज अगेन। और गुल्लू यूट्यूबर का कहना है डीएम एंड तहसीलदार को एनकाउंटर करा दो जल्दी। तो दोस्तों इस तरह से बहुत लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। उमा शंकर सरोज का कहना है क्या जाए किसी दुखी व्यक्ति के सामने, कोई मुस्कुराए तो उस दुखी इंसान का कलेजा फट जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं कल सुबह की वीडियो में सारे कमेंट्स का रिव्यू करूंगा और साथ साथ इस वीडियो पे जो भी कमेंट आएंगे उसका भी रिव्यू करूंगा। चलिए आते हैं मेन पॉइंट पर। अब मेन पॉइंट दोस्तों ये है कि कल क्या होने वाला है और अन्ना जी ने क्या कहा। तो सबसे पहले अन्ना जी ने क्या कहा इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, अन्ना जी एक आवेश में आकर के कोई गलत कदम नहीं उठा सकते हैं और वो एक अच्छे पुरुष में माने जाते हैं, उनकी गिनती बहुत ही अच्छे ईमानदार व्यक्तियों में होती है। तो वो कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करते हैं, उसके बाद वो कदम उठाते हैं। पिछली बार अन्ना साहब का कहना है कि जब मैं आमरण अनशन पर बैठा था सैटरडे के दिन, यानी कि उस दिन उनका 6वां दिन था आमरण अनशन को, उसके बाद संडे पड़ता और संडे के बाद मंडे पड़ता, लेकिन फिर भी वो अनशन तोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन वहाँ पर अनुराग के पिताजी, ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव और किसान नेता अजीत सिंह जी, इस तरह से बहुत से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जो इनको समर्थन देते हैं। लेकिन साथ साथ अनुराग के पिताजी बार बार अनुरोध करते हैं कि अन्ना जी आप अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों अनुराग के पिताजी, मैं शुरू से कहता हूँ, बहुत ही सरल और साधारण, बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं। तो बार बार आग्रह करते हैं कि अन्ना जी अनशन को आप तोड़ दीजिए, लेकिन अन्ना जी अनशन नहीं तोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, ग्राम प्रधान और डीएम एसडीएम साहब और अनुराग के पिताजी, तो अनुराग के पिताजी को बाहर छोड़ दिया जाता है, बाकी डीएम एसडीएम और ग्राम प्रधान सब लोग एक गुप्त कमरे में, बंद कमरे में बैठ कर गुप्त मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में ये होता है कि वो बातें मीडिया के बीच में नहीं जाएंगी। अब वहाँ पर बंद कमरे में क्या मीटिंग होती है, क्या बातें होती हैं, ये बातें अभी खुल कर के सामने नहीं आई हैं। वहाँ पर ये लोग बात करते हैं और बात करने के बाद वहाँ से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद ये प्रधान जी अनुराग के पिताजी से कुछ बातें करते हैं और बातें करने के बाद सब लोग अन्ना जी से आग्रह करते हैं कि अन्ना जी आप अनशन तोड़ दीजिए। और अन्ना जी का खुद स्वयं का कहना है कि अनुराग के पिताजी स्वयं कहते हैं कि अन्ना जी मैं सरकार की कानूनी कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूं, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं, आप ये अनशन तोड़ दीजिए। उसके बाद अन्ना जी कहते हैं कि भाई जब मैं जिसके लिए खुद लड़ाई लड़ रहा हूं, जिसके लिए मैं खुद लड़ाई लड़ रहा हूं, वो खुद जब कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, तो फिर वहाँ तो मेरे अनशन की कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती है। उसके बाद भी अन्ना जी अनशन नहीं तोड़ रहे थे, लेकिन
डीएम एसडीएम सब लोग जाते हैं, इनको मनाते हैं, इनके साथ ढोंग किया जाता है, इनको झूठे जाल में फंसाया जाता है और पूरी की पूरी बातों को झूठ बोलकर अंततः पूरी कोशिश करके अन्ना के अनशन को तोड़वा दिया जाता है। तो अन्ना जी से डीएम जी मिलने वाले थे, डीएम मिलने बाहर के लिए आ रहे थे, तो अन्ना जी कहते हैं भाई उनका भी अपना एक मान सम्मान है, वो भी एक उच्च अधिकारी हैं, तो उनको नहीं मत बुलाइए बाहर, मैं खुद उनके पास चलता हूँ। तो अन्ना जी और किसान नेता अजीत सिंह जी जाते हैं डीएम साहब के पास। डीएम साहब इनको अंग वस्त्र देते हैं और जूस पिला करके इनके अनशन को तोड़ते हैं और इनकी जितनी मांगें थी सारी मांगों को पूरा करने का वादा करते हैं, जैसे बुलडोजर चलना, 25 लाख का मुआवजा देना, बेटियों को नौकरी देना और उस ज़मीन को धराशायी करके वहाँ पर अनुराग की मूर्ति बनवाना और शस्त्र लाइसेंस, ये सारे वादे पूरे करने का जो है उनको विश्वास दिलाते हैं। और अन्ना जी को विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन अनुराग के पिताजी की बात में आकर के वो अपने अनशन को तोड़ देते हैं। अब आज अनुराग के पिताजी खुद पछता रहे हैं, आज अनुराग के पिताजी खुद सोच रहे हैं कि मैंने कानून के ऊपर भरोसा किया, अन्ना जैसे भगवान तुल्य इंसान को मैंने कहा और उन्होंने मेरी कही हुई बातों में आकर के अपना अनशन तोड़ दिया। आज कहीं ना कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसके बाद आज अनुराग के पिताजी न्याय के लिए तरस रहे हैं। अब जो पब्लिक की डिमांड है कि अन्ना जी कम अगेन, अन्ना जी फिर से आइए। दोस्तों, अन्ना जी का साफ साफ कहना है कि मैं इस लड़ाई में आऊँगा तो ज़रूर, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने मुँह से कहा है कि 1 महीने बाद, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कानून अपने हिसाब से काम करेगा और अनशन करना, धरना प्रदर्शन करना कोई ऐसे मतलब गुड्डी का खेल नहीं है और ऐसे बचकाना हरकतें नहीं कि बार बार आप हर हफ्ते अनशन आते रहिए, हर हफ्ते अनशन आते रहिए। तो उनका कहना है कि पब्लिक से थोड़ा सब्र करिए, 1 महीना देख लेते हैं, अभी कानून को कुछ कहने का मौका है। अभी वो अनशन करेंगे तो कानून कुछ ना कुछ बातें लगा करके अन्ना जी को गलत साबित कर देगा कि भाई 2-3 तारीख में ऐसा क्या हो गया, तारीखें पड़ती हैं, ये कमी थी, वो कमी थी। तो अन्ना जी का कहना भाई 2, 4, 10 तारीख देख लेते हैं। जब हर हफ्ते तारीख पड़ रही है, हर तीसरे दिन तारीख पड़ रही है, तो इस हिसाब से महीने में 7-8 तारीख पड़ेगी, तो एक पूरा महीना देख लेते हैं। उसके बाद जब मुझको लगेगा कि वास्तव में अब धरने की ज़रूरत है, तो इस बार धरना प्रदर्शन होगा, अनशन होगा, पूरे ज़ोर शोर से होगा। और जो बातें हम कहते नहीं हैं, जो बातें आप कहते हैं, आम पब्लिक कहती है, वो बातें आज अन्ना जी ने खुद अपने मुखार बिंदु से कही है। उनका साफ साफ कहना है जितने भी उच्च अधिकारी लोग हैं सब पैसे लेकर के बिक गए हैं। सारा खेल दोस्तों पैसों का है और यहाँ पर कुछ नहीं है, सारा खेल पैसों का है। और ये जो खरीद फरोख्त हुई है ना, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़े अमाउंट में खरीद फरोख्त हुई है। इसलिए आज सभी अधिकारियों के मुँह पर ताला लग गया है। तो दोस्तों सोचिए पैसों में कितनी ताकत होती है। लेकिन अब हमको आम पब्लिक को दिखाना है, अब हमको और आम पब्लिक को दिखाना है कि पब्लिक में और आवाम में कितनी ताकत होती है, वो समय आ गया है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, एक भोजपुरी में कहावत है कि एक बिना दूल्हे की बारात। तो कौन करेगा अगुवाई, कौन करेगा अगुवाई इस आंदोलन की? बात यहाँ पर आकर के रुकती है। अन्ना जी ने तो 1 महीने का समय मांग लिया, अब बिना दूल्हे की बारात लेकर के जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब बचते हैं अनुराग के पिताजी। तो मैंने एक वीडियो में और कहा था, मैं इस वीडियो में और कहता हूं कि अन्ना जी ठहरे महापुरुष और महान व्यक्ति। वो सिद्धांत और कानून के वसूल में रह करके, कानून के दायरे में रह करके काम करेंगे। लेकिन आपके साथ जितना बड़ा न्याय हो रहा है, जितना बड़ा आपके साथ अन्याय हो रहा है, ये आप समझते होंगे, आपसे बेहतर और कोई नहीं समझता है। तो अगर आपको लगता है उचित, तो मेरे दबाव की बात नहीं है, पब्लिक की दबाव की बात है, पब्लिक कह रही है। अगर आपको उचित लगता है तो आप एक बार कदम बढ़ाइए, मीडिया को बुलाइए और मीडिया के सामने एक डेट फिक्स कर दीजिए कि भाइयों इस तारीख को मुझे आपकी ज़रूरत है और ये काम करना है। मैं आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगजनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तोड़ फोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, अनशन की बात कर रहा हूँ। आप एक बार इस पब्लिक को बुलाइए, देखिए अगर पब्लिक आपके साथ नहीं खड़ी होती तो फिर आप कहिएगा। नेता आपका साथ छोड़ देंगे, कानून आपका साथ छोड़ देगा, आपके अपने आप का साथ छोड़ देंगे, लेकिन आज आपके साथ पब्लिक जुड़ चुकी है। मुझे पता है, मेरे कमेंट्स में पता है, पब्लिक की प्रतिक्रिया देख करके मुझे लगता है हर रोज़ 100-500 कमेंट आते हैं मेरे पास और सब पब्लिक कहती बस एक इशारे की ज़रूरत है और एक दूल्हे की ज़रूरत है, बिना दूल्हे की बारात नहीं चलती है। तो बस आप एक बार इशारा कर दीजिए, पब्लिक आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेगी। और दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अनुराग को तो न्याय मिलेगा तो मिलेगा, चाहे जैसे मिलेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आज नहीं तो कल उसको न्याय मिलेगा और यही लोकल पब्लिक अनुराग को न्याय दिला करके रहेगी।
बस आप लोग कंधे से कंधा मिला करके चलिएगा, कभी किसी के हौसले को कम होने मत दीजिएगा। आज मैं जिस बेबाकी से बोलता हूँ, जिस तरह से सबके ऊपर उंगलियां उठाता हूँ, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। क्योंकि आज अनुराग के साथ हुआ है, कल मेरे साथ हो सकता है, परसों आपके साथ हो सकता है। सबक सिखाना होगा कि ये कानून ना तो कभी पैसे के आगे बिके, ना तो अपनी मनमर्जी कर सके। और पब्लिक की में जो ताकत होती है ना, कहते हैं जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। तो दोस्तों चलिए, जय हिंद, जय भारत।